अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ CS 401 का पेपर शेयर करूँगा अपना, जो कि 26 का है, शाम 4 बजे का। इसके अलावा आपके साथ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे वो शेयर करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और कुछ मैंने पेपर्स इकट्ठे किए थे जो इस वक्त करंट पेपर हो रहे हैं, 10+ पेपर हैं तकरीबन, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी इन दीज डेज़ मेरे पेपर हो रहे हैं या फिर इसके अलावा जो मुझे डाटा वगैरह मिलता है तो वो मैं इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, तो उससे आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इस पे आपको पता है कि ड्यूरिंग पेपर पेपर भी देना है, और इस वीडियो का मवाद इकट्ठा करना और वीडियो बनाना ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन करना पड़ता है, तो इसका क्रेडिट ज़रूर दिया करें, लाइक वगैरह किया करें वीडियो को। नेक्स्ट, अब सबसे पहले तो बात करते हैं जो मैंने पेपर दिया था उसके हवाले से। पेपर में क्या चीज़ें आई थी, ये एक दो तीन MCQs मैंने लिखे हुए हैं। एक MCQs था 13 बिट को अगर आप 16 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 16 बचता है, मतलब हाफ होता है। ये आपको इस तरीके से भी आ सकता है, 16 बिट को अगर 8 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 8 बचेगा। और ये एक मेन टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपोर्टेंट नोट्स में। ये और तरीके से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड ऑपरेशन नैंड, इसका जवाब नैंड था। नेक्स्ट है ये, अच्छा, आपको कलर्स का पता होगा कि जो मेन कलर होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। उसके अलावा से हवाले से 2-3 MCQs आए हुए थे, वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। अगर तो आपको पता है तो वो मैंने मेरे पेपर में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए थे, बाकी मैं उसका फुल आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह याद करने हैं। नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव पार्ट के, ईच असेंबली लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। असेंबली लैंग्वेज डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, उनके नाम लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रजिस्टर आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट ISR। तो ये भी एक क्वेश्चन था 20 नंबर वाला। ये 3 3 नंबर के क्वेश्चन थे। 21 पे था एक्सप्लेन द टर्म इंटरप्ट हुकिंग। इंटरप्ट हुकिंग के बारे में क्वेश्चन था विद एग्जांपल। ये 3 नंबर का था, और साथ 2 नंबर की एग्जांपल थी, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक फ्लैग रजिस्टर इज इम्पोर्टेंट। फ्लैग रजिस्टर हमने पढ़े होंगे, आप 14 रजिस्टर होते हैं, तो एंड वाला जो रजिस्टर है वो फ्लैग रजिस्टर होता है। वो भी मैं आपको सारे रजिस्टर भी बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन फॉलोइंग बिट्स ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। अब फ्लैग रजिस्टर तो है, उसकी 5 बिट्स भी होती हैं, उन बिट्स को एक्सप्लेन करना था, जैसे कि कैरी फ्लैग थी, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड पेरिटी फ्लैग, तो इनको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन नियर एंड शॉर्ट जंप्स। ये जंप्स आपने पढ़े होंगे, ये MCQs में भी 1 या 2 MCQs भी इस तरह के आए थे। और नेक्स्ट उन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा था कि नियर एंड शॉर्ट जंप में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें रजिस्टर्स, टाइप ऑफ रजिस्टर। तो CS 401 में असेंबली लैंग्वेज में 14 किस्म के रजिस्टर होते हैं, 14 टाइप ऑफ रजिस्टर। ये आपको MCQ आ सकता है कि कितने रजिस्टर्स हैं, तो 14 टाइप ऑफ रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, इनको 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। लाइक एक एक फॉर्म है, इसकी साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, जनरल पर्पस रजिस्टर। ये देखें, जनरल पर्पस रजिस्टर है, उसके बाद सेगमेंट रजिस्टर है, उसके बाद इंडेक्स रजिस्टर है, और इसके बाद स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, और एंड वाला फ्लैग रजिस्टर है। ये 5 एग्जाम में आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है। और अगर 14 का ऑप्शन होगा, टाइप्स कितनी है, तो 14 है। अब पहला जो जनरल पर्पस है उसके अंदर 4 रजिस्टर है, एकोमुलेटर, बेस रजिस्टर, काउंटर, डाटा। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एकोमुलेटर रजिस्टर को किसके साथ हम लोग मेंशन करेंगे या लिख सकते हैं, तो A फॉर एकोमुलेटर। तो एकोमुलेटर के लिए हम A यूज़ करते हैं। आगे बेस रजिस्टर है, बेस के लिए हम B यूज़ करेंगे, काउंटर के लिए C यूज़ करेंगे, डाटा के लिए D यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें होता है कि जब न्यू रजिस्टर्स बने थे, सबसे पहले इसमें 8 बिट्स की मेमोरी होती थी। 8 बिट्स की मेमोरी है, तो उसके लिए A यूज़ हो रहा है। जब हम इसको एक्सटेंड किया गया 16 बिट्स पे लेके गए, तो एक्सटेंडेड टू 16 बिट्स इज इक्वल टू AX, यानी कि पहले A था। A का मतलब है इसके अंदर 8 बिट स्टोर हो सकता है। अगर हमने ज़्यादा स्टोर करना है तो फिर AX, अगर कहीं पे AX लिखा जा रहा है तो उसका मतलब है एक्सटेंडेड टू 16 बिट्स। उसके बाद आता है EAX। EAX क्या है, एक्सटेंडेड टू 32 बिट्स। EAX के अंदर 32 बिट्स की मेमोरी स्टोर हो सकती है। ये है एकुमुलेटर, ही वही रजिस्टर है, लेकिन अगर EAX है तो वो 32 बिट्स की रजिस्टर कर सकता है। देन आ जाता है RAX, ये रिच रजिस्टर 64 बिट्स।
इसके अंदर 64 बिट्स की मेमोरी सेव हो सकती है। अब हर रजिस्टर में कितने रजिस्टर फाइंड हो रहे हैं, हमें एक्यूमुलेटर में भी ए एक्स, ई ए एक्स, आर ए एक्स, 4 किस्म के रजिस्टर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेस रजिस्टर की। तो बेस रजिस्टर क्या है, ये किस काम के लिए होता है? सच एक्यूमुलेटर रजिस्टर था वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है बेस रजिस्टर, ये होल्ड एड्रेस ऑफ डाटा, डाटा एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज होता है। बेस किससे फॉर्म करेंगे, बी से लिखा जाएगा। और नेक्स्ट वही बात, बी एक्स, ई बी एक्स, आर बी एक्स। बी के अंदर 8 बिट्स मेमोरी रखी जा सकती है, बी एक्स है नेक्स्ट उसके अंदर 16 बिट्स, ई बी एक्स है उसके अंदर 32 बिट्स, और आर बी एक्स है उसके अंदर 64 बिट्स। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है काउंटर। काउंटर में भी यही चीज़ है, काउंटर होता है काउंट्स लूप के लिए। इसके अंदर भी सी एक्स, ई सी एक्स, आर सी एक्स, 8 बीट, 16 बीट, 32 बिट, 64 बिट्स। आपने इनके नेम जरूर याद करने हैं, क्योंकि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेस रजिस्टर या फिर काउंटर रजिस्टर कौन सी फॉर्म में आता है, जनरल पर्पज में, सेगमेंट रजिस्टर में, या इंडेक्स रजिस्टर में, कौन सा रजिस्टर है। इस तरह का भी एक एमसीक्यू आया हुआ है। तो आपने ये याद रखना है कि जनरल पर्पज है वो एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर, डाटा। और नेक्स्ट सेगमेंट रजिस्टर कौन कौन से हैं, कोर सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो इस तरह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है डाटा रजिस्टर है जो होल्ड डाटा फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए डाटा स्टोर करता है, इसको हम डी से करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोड सेगमेंट, ये सेगमेंट रजिस्टर्स आ चुके हैं। सेगमेंट रजिस्टर में पहला रजिस्टर है जो कोड सेगमेंट है। कोड सेगमेंट करता है होल्ड एड्रेस ऑफ कोड, कोड को एड्रेस को होल्ड करता है। और इसको हम किससे फॉर्म करेंगे, सी एस से। पहले आ रहा था ना काउंटर को हमने सी से किया था, तो इसको सी एस से करेंगे। यहाँ पे सी एस आ जाएगा। और फॉर ऑल बिट्स, ये फॉर ऑल बिट्स सी एस ही रहेगा इसमें, यानी कि वो ई एक्स, ई सी एक्स वो वाली फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट है डाटा सेगमेंट। डाटा सेगमेंट किसके लिए होता है, होल्ड एड्रेस ऑफ डाटा। स्टैक सेगमेंट होल्ड एड्रेस ऑफ स्टैक। उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड एड्रेस ऑफ डाटा सेगमेंट। सोर्स इंडेक्स, इंडेक्स पॉइंट, सोर्स इंडेक्स आगे चला जाता है। इसमें 4 रजिस्टर थे जो एक्स्ट्रा सेगमेंट तक, और उनको हमने फाइंड किससे करना है, मतलब फॉर्म किससे करना है, मेंशन किससे करना है, सी एस, डी एस, एस एस, ई एस, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ई एस। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर का कौन कौन से हैं, सोर्स इंडेक्स हो गया, डेस्टिनेशन इंडेक्स हो गया। सोर्स इंडेक्स यूज होता है पॉइंट सोर्स ऑपरेंड के लिए, और इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है पॉइंट डेस्टिनेशन ऑपरेंड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। उसमें कौन सा है, डेस्टिनेशन इंडेक्स आ जाता है, डेस्टिनेशन हो गया था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आ जाता है, स्टैक पॉइंटर आ जाता है, और बेस पॉइंटर आ जाता है। ये भी साथ लिखा हुआ है, डी आई, आई पी, एस पी और पॉइंट रजिस्टर से करना है। मतलब आप इसके साथ सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का क्या काम है, होल्ड करंट स्टेटस। अब ये आपके 14 रजिस्टर है, ये आपने एज इट इज ऐसे ही याद कर लेने हैं। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें एमसीक्यूज किस फॉर्म में आ सकते हैं, कि 5 फॉर्म्स हैं इनकी, उन 5 में कौन कौन से रजिस्टर आते हैं ये आप याद करेंगे। और नेक्स्ट इसके बारे में आपको मे भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांग ली जाए, और उसके लिए आप अगर साथ ये छोटा सा याद कर लें कि होल्ड एड्रेस डाटा को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है या इस काम के लिए यूज़ होता है, तो उससे आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस मोड्स, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, इंटरप्ट, सर्विस, रूटीन, आस्की कोड्स। इसमें एड्रेस मोड्स हैं जो, द टर्म एड्रेसिंग मोड्स रेफर्स टू द वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज स्पेसिफाइड और अ वे टू एक्सेस द डाटा कंटेनिंग और रजिस्टर। ये डेफिनेशन आप याद कर लें, लेकिन ये पेपर में आने के चांस वगैरह नहीं है। रजिस्टर एड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, ये चीज़ मेन है कि हम लोग किसी चीज़ को एड्रेस कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखी होगी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने रजिस्टर 1 यूज़ करना है और रजिस्टर 2 यूज़ करना है। रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या करते हैं, रजिस्टर 1 यूज़ करते हैं, रजिस्टर 2 लाइक आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है ये वाला, ऐड, ऐड डी एक्स, ऐड बी एक्स, ये लिखा हुआ है ना, ऐड डी एक्स कोमा बी एक्स। तो ऐड जो है वो ऑपरेंड यूज़ हो जाता है, जिसको हम ऐड कमांड यूज हो जाती है, जिसको हम साइड पे करते हैं कि कमांड तो हम कोई भी दे सकते हैं, ऐड, मूव, कंपेयर, या इस तरह की कोई भी। नेक्स्ट दो चीज़ें यूज होती हैं, दो ऑपरेंड यूज होते हैं। तो वो ऑपरेंड कौन कौन से होंगे, यहाँ तो रजिस्टर एड्रेसिंग है, उसके अंदर सबसे पहला रजिस्टर होगा और नेक्स्ट वाला भी रजिस्टर होगा। इनके बोथ ऑपरेंड आर रजिस्टर, बोथ ऑपरेंड रजिस्टर होंगे। लाइक 2 होगा, +2 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐड डी एक्स बी एक्स। अब डी एक्स और बी एक्स दोनों ही क्या चीज़ें हैं, रजिस्टर हैं।
जो कि हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, DX भी एक रजिस्टर था, BX भी रजिस्टर था। नेक्स्ट आ जाती है टाइप ऑफ एड्रेसिंग में इमीडिएट एड्रेसिंग। अब इसमें वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग कितनी होती हैं या उनको एक्सप्लेन करें, तो इस तरह आपने इसको याद करना है। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है कि पहले ही ऑपरेंड होता है जो वो रजिस्टर होता है, और नेक्स्ट कौन सा होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। लाइक कि पहला तो रजिस्टर आ जाएगा DX, नीचे एग्जांपल भी है लाइक DX, तो हम पढ़ के आए हैं, पीछे एक रजिस्टर है और उसके आगे 3 लिखा आएगा। अब इसका क्या मतलब है, पीछे कमांड कौन सी है, ऐड का मतलब है कि 3 को DX के अंदर ऐड करना है। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग है जिसमें एक रजिस्टर होता है और दूसरा कांस्टेंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट आ जाती है मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग में क्या होता है, पहला रजिस्टर होता है और नेक्स्ट एड्रेस होता है। अब इसमें भी एग्जांपल आपको इधर नजर आएगी राइट साइड पे, जो राइट साइड पे एग्जांपल में लास्ट पे है, ऐड DX, आगे ब्रैकेट्स में एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये मेमोरी एड्रेसिंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इसमें टू को वही चीज़ आ जाती है कि मूव, जब हमने ऐड लिखा था, ऐड का क्या मतलब था, ऐड करने के लिए। मूव कमांड किस चीज़ की है, किस चीज़ को मूव करने के लिए। अब हमने यहाँ पे लिखा है मूव DL, आगे कोमा 2, तो उसका मतलब है 2 को DL में मूव करने के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है मूव AX2, तो इसमें AX एक रजिस्टर है। अब DL कोई रजिस्टर नहीं था, हम पढ़ के आए पीछे, AX एक रजिस्टर है। तो AX एक रजिस्टर है जो हमें बताता है कि डाटा इनपुट के लिए रखा गया है। यहाँ पे हम पहले DL2 लिखेंगे, 2 DL में चला जाएगा, उसके बाद AX का मतलब है कि इसको इनपुट कर दो। अब एग्जांपल में अगर आप देखें सर्विस रूटीन में 1 किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट है शोन करेक्टर, मतलब करेक्टर को शो करने के लिए। 2 किसके लिए यूज़ होता है, आउटपुट या प्रिंट करने के लिए, लेकिन शो नहीं होता वो, आउटपुट या प्रिंट के लिए। 8 किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट करेक्टर के लिए। 9 प्रिंट कलेक्शन के लिए, और 4CH एग्जिट के लिए। अब यहाँ पे प्रोग्राम में जब हम इसको लिखते हैं तो मूव DL2 लिखेंगे, उससे क्या होगा, 2 DL में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट जब मूव AX2 लिखेंगे, AX का मतलब आपने एक्यूमुलेटर पढ़ा था पीछे, वो इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ होता था। और X का मतलब क्या हुआ कि वो 16 बिट की मेमोरी रख सकता है। तो 2 को वो शो करवा देगा अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट है इंटरप्ट स्टॉप द करंट प्रोग्राम एंड अलो माइक्रो प्रोसेसर टू एक्सेस हार्डवेयर टू टेक इनपुट और गिव आउटपुट। इसमें ये आपने ज़ुबानी याद करनी है, दो चीज़ें मेन, कि इंटरप्ट फॉर टेक्स्ट हैंडलिंग 21H, ये आप सिंटैक्स नज़र आ रहा होगा, इंट 21H इंटरप्ट फॉर टेक्स्ट हैंडलिंग होता है, और इंट 20H इंटरप्ट फॉर वीडियोग्राफी हैंडलिंग। ये टेक्स्ट हैंडलिंग और वीडियोग्राफी दो मेन चीज़ें हैं। इसके मैं आपको आगे नेक्स्ट मेरे ख्याल टॉपिक लिखा हुआ है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं। 2-3 MCQs भी आपको आ सकते हैं और मे भी सब्जेक्टिव पार्ट भी आ जाए। नेक्स्ट है आस्की कोड। आस्की कोड आपने याद कर लेने हैं। राइट पे अगर आप देखें आस्की कोड किस तरह लिखे हुए हैं, जो बड़ा ए होता है वो 65 के इक्वल होता है। जो बड़ा ए होता है वो 65 के इक्वल होता है। नेक्स्ट बी है, बी किसके इक्वल होगा, 66 के। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे और एंड पे जी आएगा, जी 90 के बराबर है। ये आपने जस्ट पहला और आखिरी याद कर लेना है, तो दरमियान वाले आप खुद भी वहाँ बैठ के कर सकते हैं कि ए 65 के बराबर है, बी 66 के, और सी 67 के। नेक्स्ट है स्मॉल ए। स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 से और जी उसका 122 पे जाता है। नेक्स्ट है ज़ीरो। ज़ीरो 48 से स्टार्ट होता है और ज़ीरो से लेकर 9 तक 957 पे जाएगा। 10 यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, और 13 यूज़ होता है रिटर्न टू लिस्ट लाइन के लिए। इसमें यही चीज़ मेन थी। नेक्स्ट इसका मुखफ़फ़ याद कर लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट ये मेन चीज़ें हैं, ये आपको MCQs में आ सकता है, बल्कि आएगा एक क्वेश्चन तो इसका लाजमी है ना कि आपको MCQs में आए। इसमें स्टोर्स, लोड्स, स्कैन, मूव्स, कंपेयर, ये 5 चीज़ें हैं। आपने इनको इसी तरह तरतीब से याद करना है। अगर इस तरह कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है। इसमें आपसे क्वेश्चन ये होगा कि स्टोर्स से का पूछा जाएगा, तो आगे ESDI, DSSI, इस तरह के 5-6 उन्होंने MCQs दे देंगे आपको। आपने उनमें से एक चूज़ करना होगा। तो शॉर्टली आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि स्टोर्स ESDI होता है, लोड्स DSSI। ये मैंने तो इस तरह याद किए थे कि मैंने पहले इसकी तरतीब बनाई थी, स्टोर्स, लोड्स, स्कैस और मूव्स, कंपेयर। ये आपने एज इट इज़ 5 तरतीब से याद करने हैं। और नेक्स्ट अगर आप देखें राइट पे, तो पहला ESDI है और दूसरा DSSI है। ये दो ही हैं, इसके अलावा मतलब तीसरा कोई नहीं इस तरह का आएगा। ये आपने सिर्फ दो ही याद करने हैं। सबसे पहले ESDI है, देन DSSI है, उसके बाद फिर ESDI आ जाता है, मतलब पहले वाला गेन आ जाता है, और उसके बाद फिर DSSI आ जाता है, और नेक्स्ट फिर वही DSSI आएगा। आप इसको इसी तरह तरतीब से याद कर सकते हैं।
इसमें ज़्यादा डीप जाने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर डीप जाना चाहते हैं तो हैंडआउट्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको लिखा गया होगा। नेक्स्ट है कलर वाला सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट बाइट्स कि किस तरह कलर्स बनते हैं कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले जो मेन कलर्स होते हैं वो RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ग्रीन के लिए हम कौन सा प्रेस करेंगे, या 3 से कौन सा कलर होगा यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए। तो 7 से लेके 0 तक सबसे पहले तो आप वहाँ पे या अपने माइंड में लिख लें कि ये एक बिट्स की लाइन है। मेन चीज़ एक और है कि कलर्स में 8 बिट्स यूज़ होती हैं। अब 0 से लेके 7 तक अगर आप खुद कैलकुलेट करें तो कितनी बन रही है, ये 8 बन रही हैं। लेकिन एंड कहाँ पे हो रही है, 7 पे, क्योंकि 0 भी शामिल हो रहा है ना, इसलिए। तो ये भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं इसके अंदर। तो आपने ये याद कैसे करना है, सबसे पहला आपने छोड़ देना है ब्लिंकिंग वाला, और दूसरे पे आप आर जी बी एक तरतीब आपके पास है ना, आप 6 पे लिखें आर, देन जी बी, फिर आपने एक छोड़ देना है और RGB। अब ये क्या हो गया, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, और दरमियान में जो चीज़ें छोड़ी थी सबसे पहले पे ब्लिंकिंग आएगी और दूसरे नंबर पे जो छोड़ी थी इंटेंसिटी आएगी। अब मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ कि हम लोगों ने अब इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले फॉरग्राउंड का आपको पता है सामने वाले कलर्स होते हैं। तो अगर हम जीरो प्रिंट करते हैं, जीरो लिखते हैं, तो जीरो से हमें कौन सा कलर मिलता है, ब्लू मिलता है। और फॉरग्राउंड पे मतलब सामने वाला कलर मिलता है। अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो फोरग्राउंड मिलेगा और ग्रीन मिलेगा, 2 पे रेड मिलेगा फोरग्राउंड, 3 पे इंटेंसिटी कलर मिलेगा फोरग्राउंड के लिए। ये इंटेंसिटी ज़्यादा पूछा जा रहा है, मुझे एमसीक्यूज भी इंटेंसिटी वाला ही आया था जो मैंने आपको फर्स्ट अपने पेपर में बता दिया है। नेक्स्ट है 4 यूज़ करेंगे ब्लू बैकग्राउंड के लिए। अब बैकग्राउंड कलर यूज स्टार्ट होने शुरू हो चुके हैं। 5 ग्रीन बैकग्राउंड, 6 रेड बैकग्राउंड, और 7 ब्लिंकिंग ऑफ फोरग्राउंड। एक तो अगर आप इस तरह स्किप वगैरह करेंगे ना वीडियो को, तो आपको मे भी समझ ना आए, कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अब इन कलर्स में एक और मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि आपको एक और एमसीक्यूज आ सकता है कि फॉरग्राउंड कलर कितने हैं। अब वहाँ पे बंदे की सोच यही कहती है कि फॉरग्राउंड भी 4 होंगे और बैकग्राउंड भी 4 होंगे। लेकिन आप नोट करें, जो फॉरग्राउंड एंड वाले हमने 4 पढ़े हैं, ब्लू ग्रीन रेड इंटेंसिटी, ये फॉरग्राउंड है, और सबसे ऊपर वाला जो ब्लिंकिंग है वो भी फॉरग्राउंड है। तो फॉरग्राउंड वाले कलर कितने हैं, 5 हैं, और बैकग्राउंड वाले 3 कलर हैं। ये आपको एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड। तो असेंबलर यूज़ होता है, डिबगर यूज़ होता है, या लिंकर यूज़ होता है। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। असेंबलर ख़ास तौर पे इसी काम के लिए यूज़ होता है कि जो प्रोग्राम है उसको हम एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कंपाइल कर सकते हैं। तो असेंबलर इसी काम के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास 2-3 किस्म के असेंबलर हैं, नासम, टासम, मैसम। अब ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि इनमें से असेंबलर कौन सा नहीं है, तो ये भी आप याद कर लें कि ये 3 असेंबलर हैं। इसके अलावा वैसे नन ऑफ दीज होगा, या फिर मे भी कोई और वो ऐसा डाल दे कि आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। डीबगर किसके लिए यूज़ होता है, डीबगर कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें अगर कोई एरर आ जाता है, तो डीबगर उस एरर को फाइंड करता है और करेक्ट करता है। फाइंड करना और करेक्ट करना, इसको डीबगिंग भी कहते हैं, और डीबगर जो ये काम करते हैं उसको डीबगर कहते हैं। लिंकर है, चीज़ प्रोग्राम में किसी चीज़ को लिंक करने के लिए फाइल के साथ लिंकर यूज़ होता है। नेक्स्ट है वीडियो सर्विसेज मोड। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि दो चीज़ें हैं, टेक्सचुअल और टेक्स्ट मोड और ग्राफिक मोड। ग्राफिक मोड किस तरह बनता है, डॉट्स से मिलके, मतलब अगर हम देखें कि पिक्चर एक किस तरह बनती है, तो लॉट ऑफ डॉट्स मिलके एक पिक्चर बनाते हैं। तो ग्राफिक मोड में डॉट ऑन स्क्रीन होती है, और इसकी कमांड क्या है, int10। अब ये याद रखिएगा, आपको एमसीक्यूज में ग्राफिक मोड का पूछा जा सकता है, तो वो डॉट ऑन स्क्रीन होते हैं। और टेक्स्ट मोड किस तरह अप्लाई किया जाता है, वो होल्ड आस्की कोड, मतलब आस्की जो करेक्टर होते हैं उसकी मदद से टेक्स्ट मोड लिखा जाता है, और जो ग्राफिक मोड है वो डॉट्स की मदद से लिखा जाता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज इज लो लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की आपको मे बी पूछी जाए कि इसमें क्या एडवांटेज होते हैं, या फिर इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो आपको बताना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वो मशीन की फ्रेंडली लैंग्वेज है। उसके बाद इसका प्रोसेस फास्ट होता है, लाइक ये हाई लेवल लैंग्वेज से जल्दी काम करती है। ये मशीन लैंग्वेज मशीन के साथ ज़्यादा इजी होती है, हमारे लिए मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट है डिस्प्ले मेमोरी फॉर्मेशन। डिस्प्ले मेमोरी में आप ये वैसे ही याद कर लें एमसीक्यू, 0 × 1 2 3 0 अगर ये आता है तो ग्रीन कलर होगा, अगर 7 4 1 आता है तो वाइट कलर होगा।
वैसे ये एमसीक्यूज मुझे आया नहीं था, मे भी आपको आए या ना आए, कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये आपके सामने पेपर हैं कुछ जो मैंने इकट्ठे किए थे। ये आप खुद पढ़ सकते हैं किस तरह के पेपर आ रहे हैं।